माओवादी प्रभावित इलाकों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कभी माओवादियों के गांव के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं माओवादियों का एक ऐसा गांव जहां पिछले 40 सालों से माओवादियों का राज चलता था और इनकी दहशत के चलते आज़ादी के 75 साल बाद भी यहां कोई सरकारी योजना पहुंच ही नहीं पाई। ये गांव है छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर की सीमा पर घने जंगलों में बसा पूर्वती गांव, जिसे मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर हिड़मा का गांव भी कहा जाता है। यही नहीं, इस गांव के लगभग 100 लोग माओवादी संगठन में सक्रिय है। कहा जा रहा है इस गांव को माओवादी मुख्यालय के रूप में संचालित कर रहे थे। सुकमा शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर चारों तरफ पहाड़ियों और जंगल के बीच मौजूद इस गांव पूर्वती में माओवादियों ने अपने लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम कर रखा था। 4 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करते हुए हरी सब्जियां उगाई जा रही थी। यही नहीं, दूसरे इलाकों से आने वाले माओवादियों के लिए रेस्ट रूम बनाने के साथ साथ प्रशिक्षण केंद्र भी बना रखा था। यही नहीं, मछली पालन के लिए तालाब भी बनाया हुआ था। इन सारी बातों का खुलासा उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों ने इस गांव पर धावा बोलकर इसे पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए सुरक्षा बलों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले निकटवर्ती टेकल गुड़े में कैंप लगाया गया और फिर अगला टारगेट पूर्वती गांव रखा गया, लेकिन यहां पहुंचने से पहले 10 बार माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसके बावजूद लगातार ड्रोन से नज़र रखकर ऑपरेशन चलाया गया और यहां कैंप स्थापित कर तिरंगा फहराया गया। यही नहीं, सुकमा एसपी किरण चौहान ने माओवादी हिड़मा के परिवार से मुलाकात भी की और ग्रामीणों तक विकास कार्य पहुंचाने का वादा किया। आप सभी को पता है कि जगरगुंडा थाना अंतर्गत जिला सुकमा पूर्वती गांव, जो कुख्यात पीएलजी बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर था और अभी सीसीएम बन गया है हिड़मा, उसका गांव है, पितृत्व गांव है। ये गांव से लगभग 100 से ज़्यादा लोग नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, उच्च पदों पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा करंट जो बटालियन का लीडर है बारसे देवा, उसका गांव भी पूर्वती है। तो पूर्वती पे मतलब पीएलजी का कोर इलाका माना जाता है और इस पे यहाँ आके कैंप लगाना और कैंप लगा के यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको के लिए कल्याणकारी शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुँचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद की जो लड़ाई है उसके लिए हमने एक और पैर बहुत हिम्मतपूर्वक आगे डाला है। मतलब हम उसी दिशा में प्रयासरत है और जल्दी ही शासन के जो योजना है, विकास है, जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ चलाएगी, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नक्सलवाद का खात्मा जल्द कर पाएंगे। इससे पहले जब भी सुरक्षा बलों ने इन इलाकों में पहुंचने की कोशिश की तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और माओवादी हमलों में 120 जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन अब यहाँ कैंप स्थापित होने के बाद यहीं से नए ऑपरेशन चलाने की बात सुकमा एसपी ने कही है और ये अपील की है कि ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़े और सुरक्षा बलों का सहयोग करें।